कैसे हो प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसके पहले अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि YouTube का सिर्फ यही एकमात्र चैनल है जो आपकी तैयारी की देता है पूरी गारंटी, है ना बच्चों? क्यों? क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ आपको सिखाया ही नहीं, आपकी नोट कॉपी भी तैयार करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास का जो पॉइंट होने वाला है वो है संचारण। क्या होते हैं संचारण? तो जब कोई धातु, क्या प्यारे बच्चों, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी के संपर्क में आ जाते हैं तब वे संचारित हो जाती हैं। धातु माइंड में क्रिएट होता होगा, धातु क्या होते हैं? तो धातु के दो चार उदाहरण जैसे कि हम बता दें आपको, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, तांबा, ये सारी चीजें धातुओं के कुछ उदाहरण है प्यारे बच्चों। तो अगर हम लोहे की बात करें तो सभी के घर में ड्रम्स होते ही हैं, ड्रम जिसमें गेहूं भरा जाता है। तो आप लोग देखते हैं कि उनमें जंग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं प्यारे बच्चों? जंग लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्रम होते हैं वो नमी के संपर्क में आ जाते हैं। किन के संपर्क में प्यारे बच्चों? नमी के संपर्क में आ जाते हैं और वो धीरे धीरे संचारित होने लगते हैं, या कहा जाए कि धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? संचारण। तो ये जो संचारित होने की प्रक्रिया है ये सिर्फ लोहे पर ही नहीं होती, चांदी पर भी होती है, तांबे पर भी होती है। तो जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ जाना, ये सब किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? संचारण के कारण। किसके कारण? संचारण के कारण। तो अब बच्चों, अधिकतर हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं लोहे पर क्या लगता है प्यारे बच्चों? जंग लगता है। तो जंग का रासायनिक सूत्र भी होता है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं जंग का रासायनिक सूत्र। तो बच्चों ध्यान से समझना कि ये जो जंग है ये किस पे लगता है? लोहे पे लगता है। तो लोहे को हम लोग आयरन भी बोलते हैं। तो आयरन का सूत्र क्या होता है? Fe। क्या होता है प्यारे बच्चों? Fe। अब ये जो लोहा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन, ये खुली वायुमंडल में रखा होता है। और खुली वायुमंडल में क्या उपस्थित होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। और जंग क्यों लगता है लोहे पे? हमने पहले ही बताया था, नमी की वजह से। किसकी वजह से? नमी। नमी को हम लोग जलवाष्प भी बोल सकते हैं। तो जलवाष्प का सूत्र या बोला जाए कि जल का सूत्र H2O। अब ये बना लेगा जंग प्यारे बच्चों। FeO2 + H2O, जब तीनों क्या होते हैं? मिलते हैं, तो ये बनाते हैं Fe2O3 × H2O, है ना प्यारे बच्चों? अब ध्यान से देखना, ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे आयरन को करना पड़ेगा हम लोगों को। ये यहाँ अगर हम लोग 2 करते हैं तो आयरन 4 हो जाते हैं, 4 लगा देते हैं। ऑक्सीजन कितने हो गए उधर? 3 दूनी 6, तो इधर 3 दूनी 6 हो गए। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, बराबर करने के लिए 2। तो हाँ प्यारे बच्चों, ये संतुलित हो चुका है और ये हुआ हमारा जंग का सूत्र। ये किसका सूत्र है प्यारे बच्चों? जंग का। Fe2O3 × H2O। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए गए थे वो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं बोर्ड पे नोट। तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पॉइंट के साथ साथ हमारा पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय 2 के साथ। तो प्यारे बच्चों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि YouTube का सिर्फ यही एक ऐसा मात्र चैनल है जो आपकी तैयारी लेता है पूरी गारंटी। क्यों? क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपको पढ़ाता ही नहीं, सिर्फ सिखाता ही नहीं, आपकी नोट को भी तैयार करवाता है। हमने पहले अध्याय में सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं, सिखाया ही नहीं, पूरी चीज़ों को बोर्ड पे बाकायदे नोट भी कराया है, जिससे कि आप अपने कॉपी में लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत सपोर्ट करिए, प्यार करिए, जिससे कि हम लोग आपके लिए नेक्स्ट अच्छी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।